डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंडिगो के क्वेश्चन आंसर को समझेंगे। इसका लेक्चर तो बहुत पहले दे दिया गया है, यूट्यूब पर आप सर्च करोगे उशिस क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। तो उससे संबंधित जो क्वेश्चन आंसर थे ये मिस कर गया था आपके क्लास में, जो मुझे बाद में याद आया, आपने भी इन्फॉर्म किया मुझे, तो मुझे समझ में आया कि वाकई मुझसे एक गलती हुई है जो कि मिस कर गया है। तो इंडिगो के क्वेश्चन आंसर बाकी थे और एनएमई का बाकी है। तो इंडिगो एनएमई दोनों को, जैसे मैंने पूर्व में सूचना दे दी है आपको कि दोनों का ऑनलाइन क्लास ही होगा, ऑफलाइन वाले भी ऑनलाइन के द्वारा ही इसको क्लियर करेंगे। तो चूंकि ये लंबा चैप्टर है तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, सीधे हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर पर। पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप में है। पहला क्वेश्चन है, वाई डिड राजकुमार शुक्ला वांट टू टेक गांधी जी टू चंपारण? राजकुमार शुक्ला गांधी जी को चंपारण क्यों ले जाना चाहते थे? तो देखते हैं इसका जवाब क्या है। राजकुमार शुक्ला हैड गॉन टू लखनऊ इन द कांग्रेस कॉन्वेंशन। राजकुमार शुक्ला कांग्रेस के अधिवेशन में लखनऊ गए थे। ही वेंट देयर विद द प्रॉब्लम्स ऑफ द शेयर क्रॉपर्स। शेयर क्रॉपर्स किसको कहते हैं? बटाईदार किसान। वैसे किसान जो छोटे छोटे खेतों में काम करते हैं, उनकी अपनी खेत नहीं होती, दूसरों के जमींदारों के खेत पर काम करते हैं। तो वो राजकुमार शुक्ला साहब वहां गए थे किसकी समस्या को लेकर के? बटाईदार। वो खुद भी छोटे किसान थे, तो बटाईदार किसानों की समस्या को लेकर के वो वहां गए थे। Someone advised him to meet गांधी जी। किसी ने सलाह दे दी उनको कि आप गांधी जी से मिलिए, आपकी समस्या सॉल्व हो जाएगी। He met गांधी जी and told his problem। वो किससे मिले? गांधी जी से मिले और उन्होंने अपनी समस्या उनको बताई। He requested गांधी जी to go to चंपारण। उन्होंने गांधी जी से निवेदन किया कि आप कृपया चंपारण चलिए। अच्छा, एक चीज और कि आपका जो नोट्स है वो तो हिंदी में है और हिंदी का एग्जैक्ट जैसे लाइन है उसी तरह इंग्लिश दिया हुआ था, आप मैच करके उसको समझ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स appeared rather small. Why did Gandhi ji agree to it and how did events justify his position? क्वेश्चन है कि गांधी जी तो तैयार हो गए थे 25% मुआवजा लेने को, लेकिन बहुतों को लग रहा था कि ये एक छोटी सी रकम है, इस पर गांधी जी को तैयार नहीं होना चाहिए था। अगर गांधी जी अड़ जाते तो जमींदारों को ज्यादा मुआवजा देना पड़ता, लेकिन गांधी जी को लगा कि वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी, समझौता महत्वपूर्ण है। समझौते के तहत जो अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया कि हमसे गलती हुई थी, ये बहुत बड़ी बात थी और नैतिक रूप से वो हार गए थे। तो इसका जवाब आपको ऐसे देना है, अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट। सेटलमेंट को हिंदी में समझौता कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द सेटलमेंट, समझौते के अनुसार द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड टू गिव 25% ऑफ कॉम्पनसेशन। जो अंग्रेज जमींदार थे, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड मतलब अंग्रेज जमींदार, जो अंग्रेज जमींदार थे उनको कितना मुआवजा देना था? 25%। मेनी पीपुल थॉट दैट इट वाज अ स्मॉल अमाउंट। कई लोगों को ऐसा लगता था ये एक छोटी सी रकम है, हाँ, ये सही नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू गांधी जी दैट अमाउंट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। लेकिन गांधी जी के अनुसार दैट अमाउंट वाज नॉट इम्पोर्टेंट। वो जो राशि थी, मुआवजा जो मिलने वाली थी, भरपाई जो उनको मिलने वाली थी, वो राशि ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं थी। तो क्या ज्यादा महत्वपूर्ण थी? द मोर इम्पोर्टेंट थिंग वाज दैट, ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये थी कि क्या थी? द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड एक्सेप्टेड देयर मिस्टेक। अंग्रेज जमींदारों ने अपनी मिस्टेक को यानी गलती को स्वीकार कर लिया था। दे हैड एक्सेप्टेड द राइट ऑफ द पुअर फार्मर्स। राइट मतलब अधिकार होता है, हक होती है। उन लोगों ने स्वीकार कर लिया था किसके हक को? गरीब किसानों के हक को स्वीकार कर लिया था। और लास्ट में हुआ क्या? दे हैड टू लीव चंपारण आफ्टर सम टाइम्स। और आखिर में अंग्रेज जमींदारों को चंपारण भी छोड़ना पड़ गया कुछ समय के बाद। तो ये दर्शाता है कि गांधी जी अपनी जगह पर बिल्कुल सही थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी वॉज इन्वॉल्व इन अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज। व्हाट डिड ही एडवाइस इन द एंड? व्हाट डिड ही डिसाइड इन द एंड? गांधी जी कॉन्फ्लिक्ट मतलब विरोधाभास होता है,
मैंने गांधी जी के मन में दो बातें साथ साथ चल रही थी। एक, उनको एसपी साहब ने कह दिया था तुम्हें चंपारण छोड़ना है, तो अब उनके साथ दो बात हो गई। एक तो वो किसानों के लिए लड़ना चाहते थे, उनको उनके साथ जो अन्याय हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहते थे। दूसरी तरफ वो बड़े सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, बड़ा मॉरलिस्ट थे। वो नहीं चाहते थे कि दुनिया मुझे ये कहे कि आपको जो आदेश दिया गया कानून के तहत और आपने उसकी अवहेलना की, कानून को तोड़ा, वो लॉ ब्रेकर भी नहीं कहलाना। तो आखिर में क्वेश्चन किया गया, आखिर में उन्होंने किया क्या था? फिर देखते हैं। गांधी जी वॉज आस्क्ड टू लीव चंपारण। आप जानते हो आदेशात्मक ढंग से किसी को कहा जाता है तो आस्क का, से का प्रयोग नहीं होता है। तो गांधी जी को चंपारण छोड़ने को कहा गया। He wanted to fight for the poor sharecroppers. गरीब बटाईदार किसानों के लिए वो लड़ना चाहते थे। On the other hand मतलब दूसरी तरफ, on the other hand he did not want to disobey this order. वो इस आदेश को डिसोबे भी नहीं करना चाहते थे, यानी इस आदेश की अवहेलना भी नहीं करना चाहते थे, आदेश का उल्लंघन भी नहीं करना चाहते थे। He did not want to be called a law breaker. वो कानून तोड़ने वाला नहीं कहलाना चाहिए, उनके सिद्धांत के खिलाफ था। But he could not see the pain of the poor farmer. लेकिन दिक्कत ये थी, उनका दिल गवाह नहीं दे रहा था। वो गरीब किसानों के दर्द को देख नहीं सके, बर्दाश्त नहीं कर सके। फाइनली ही डिसोबेड दिस ऑर्डर। आखिरकार उन्होंने इस आदेश की डिसोबे कर दी, यानी अवहेलना कर दी। एंड डिड नॉट लीव मोतिहारी। और मोतिहारी जो चंपारण का सेंट्रल था पॉइंट, जो कि जैसे कि संथाल परगना में देवघर एक प्रमुख इलाका है, उसी तरह मोतिहारी चंपारण का सेंटर था, राजधानी समझिए वो। तो उसमें मोतिहारी, गांधी जी ने मोतिहारी नहीं छोड़ी। अगला क्वेश्चन है, सिविल disobedience had triumphed the first time in modern India. Justify this statement. सविनय अवज्ञा आंदोलन की सबसे पहली बार आधुनिक भारत में जीत हुई थी। कब हुई थी, कैसे हुई थी, ये आपको बताना है, और ये भी आपको बताना है कि क्या ये सही था। देखते हैं। द एसपी ऑफ मोतिहारी ऑर्डर्ड गांधी जी टू लीव चंपारण। मोतिहारी के एसपी साहब ने, पुलिस अधीक्षक ने गांधी जी को आदेश दिया कि आपको मोतिहारी चंपारण छोड़ना है। बट गांधी जी डिसोबेड दिस ऑर्डर। लेकिन गांधी जी ने इस आदेश की क्या की? अवहेलना की, उल्लंघन कर दिया। But Gandhi ji disobeyed this order. The next day he was asked to be present in court. अगले ही दिन उनको कोर्ट में उपस्थित होने को कहा गया। द जज आस्क्ड हिम टू अप्लाई फॉर द बेल। जज साहब ने कहा कि तुमको जमानत के लिए अप्लाई करना है, आवेदन करना है ताकि आपको जमानत दी जाए। लेकिन जज साहब को गांधी जी ने क्या कहा था कि जमानत मांगने का दो कारण होता है। एक, जो मांग रहा है वो स्वीकार कर रहा है मेरे से पहले गलती हुई थी और मैं ये गलती नहीं करूंगा, अब दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन मेरे केस में ये बात है ही नहीं। मैं गरीब किसानों के लिए लड़ रहा हूं, मैं मानता ही नहीं कि मैं कोई गलत काम कर रहा हूं, और अगर ये आपके हिसाब से गलत है तो ये गलती मैं बार बार करूंगा, तो बेल के लिए अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। बट गांधी जी डिड नॉट डू सो। जज साहब ने कहा बेल के लिए अप्लाई कीजिए, लेकिन गांधी जी ने ऐसा नहीं किया। टू सी द पॉपुलरिटी ऑफ गांधी जी। किसकी लोकप्रियता? गांधी जी के लोकप्रियता प्रभाव को देख करके द जज हैड टू रिलीज हिम विदाउट द बेल। जज साहब को उनको बिना बेल का है, बिना जमानत का है रिलीज करना। रिलीज मतलब छोड़ना। इन दिस वे द सिविल डिसोबीडियंस ट्रायम्फ द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न। ट्रायम्फ मतलब होता है जीत होना। पहली बार आधुनिक भारत के इतिहास में इस तरह से किसकी जीत हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा मतलब क्या होता है? विनय पूर्वक किसी भी बात को तोड़ देना, किसी भी आज्ञा के का अवहेलना करना। वो आज्ञा जो आपके हिसाब से गलत हो, अनैतिक हो, तो उस आज्ञा को ना मानना, लेकिन लाठी डंडा चला के नहीं, एकदम अहिंसक तरीके से। इसी को हम लोग इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस और हिंदी में सविनय अवज्ञा कहते हैं।
अगला जो है वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। क्या है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन वो देखते हैं। क्वेश्चन किया गया, डिस्क्राइब हाउ चंपारण टर्न्ड आउट टू बी ए टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। आपको कहा गया है कि बताइए कि कैसे गांधी जी की जिंदगी में चंपारण वाली जो वो घटना थी, नील की खेती करने वाले किसानों के हक की जो लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, वो घटना पूरी जिंदगी को उथल पुथल कर देने वाली थी, उनकी जिंदगी को बदल दिया था। हाउ डिड द सक्सेस ऑफ चंपारण जस्टिफाई द वेज एंड मीन्स एडॉप्टेड बाय महात्मा गांधी ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस। चंपारण की सफलता ने ये कैसे साबित किया कि गांधी जी जो रास्ता अपनाया था वो बिल्कुल सही था। तो उसका जवाब दे। एक तो आपको लिखना है कि कैसे गांधी जी की जिंदगी बदल दी चंपारण ने, एक, और दूसरा जो रास्ते अपनाए थे गांधी जी ने वो क्या आपके हिसाब से सही था, और सही था तो साबित कीजिए। तो देखते हैं क्या है। लुईस फिशर हैज विविडली डिस्क्राइब्ड होगा। लुईस फिशर ने विविडली मतलब होता है विस्तार पूर्वक वर्णन किया है किसका, सिविल डिसोबीडियंस इन इंडिगो। जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसका इंडिगो चैप्टर में बड़ी विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। राजकुमार शुक्ला रिक्वेस्टेड गांधी जी टू गो टू चंपारण। राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी से निवेदन किया कि आप कहाँ जाइए, चंपारण जाइए। गांधी जी वेंट टू चंपारण, गांधी जी चंपारण गए। He could not see the pain of the poor farmers. उनसे गरीब किसानों के दर्द को देखा नहीं गया। He started a movement मतलब आंदोलन। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया against the injustice of the British landlords. Injustice मतलब अन्याय। उन्होंने ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स यानी अंग्रेज जमींदारों के अन्याय के खिलाफ एक आंदोलन शुरू कर दिया गया। इनिशियली ही वॉज बुलीड। यहाँ दो वर्ड है जो कोई ध्यान से देखिए। इसको इनिशियली कहते हैं शुरुआत में। ही वॉज बुलीड, बुली मतलब होता है डराना धमकाना। शुरू में तो उनको ढेर डराया धमकाया गया। गांधी जी वॉज एडमेंट, एडमेंट को हिंदी में कहते हैं अडिग, दृढ़। तो गांधी जी एकदम अडिग थे, हिलने वाले नहीं थे। हिज एम वॉज क्लियर एंड नोबल। उनका लक्ष्य एकदम साफ था और पवित्र था। हिज मूवमेंट वॉज नॉन वायलेंट। उनका आंदोलन भी क्या था, नॉन वायलेंट था यानी अहिंसक था। द एसपी ऑफ मोतिहारी ऑर्डर्ड हिम टू लीव चंपारण। मोतिहारी के एसपी ने उनको आदेश दिया कि आपको चंपारण छोड़ना होगा, बट ही डिसोबेड दिस ऑर्डर। उन्होंने इस आदेश का क्या किया, डिसोबे कर दिया यानी अवहेलना कर दी। कॉन्सिक्वेंटली मतलब आप सारे लोग जानते हो फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप। फलस्वरूप ही हैड टू बी प्रेजेंट इन कोर्ट। इसका परिणाम ये हुआ उनको कहाँ हाजिर होना पड़ा, कोर्ट में हाजिर होना पड़ा। द जज हैड टू रिलीज हिम विदाउट द बेल। लेकिन और आगे ये हुआ कि जज साहब को उनको बिना बेल का है, बिना जमानत का ही रिलीज करना पड़ा यानी छोड़ना पड़ा। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स हैड टू गिव 25% ऑफ कॉम्पनसेशन। अंग्रेज जमींदारों को 25% क्या देनी थी, मुआवजा देना था। किसको, गरीब किसानों को। द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड लेफ्ट चंपारण आफ्टर सम टाइम्स। देखिए 25% मुआवजा देना पड़ा, शर्मिंदगी जो हार की झेली वो अलग, बाद में चंपारण भी छोड़ना पड़ गया। दिस इवेंट इंस्पायर्ड गांधी जी। इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित करना। इस घटना ने गांधी जी को प्रेरित किया क्या, टू रन हिज मूवमेंट थ्रू नॉन वायलेंट वे। इस घटना ने गांधी जी को एक ये लिटमस टेस्ट थी गांधी जी के आंदोलन की। इसने ये प्रेरणा भी दी कि अपने आंदोलन को कैसे चलाना है, नॉन वायलेंट वे यानी अहिंसक तरीके से। ही अंडरस्टूड, वो समझ गए कि एनी पावरफुल एम्पायर, एम्पायर मतलब साम्राज्य होता है, किसी ताकतवर साम्राज्य को भी कुड बी बोट डाउन मतलब झुकाना होता है। किसी ताकतवर साम्राज्य जो बहुत बड़ा साम्राज्य, समझते हैं अंग्रेजों का कितना बड़ा साम्राज्य था, उसको भी झुकाया जा सकता है। किसके माध्यम से, थ्रू नॉन वायलेंस। किसके माध्यम से, अहिंसा के माध्यम। अगर अहिंसा के रास्ते पर चलोगे तो बड़ी से बड़ी ताकत को भी एक न एक दिन आपके आगे झुकना पड़ता है। दैट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स। यही था इंडिगो का सारा क्वेश्चन आंसर। आपको ध्यान से इसको समझना है और जो स्क्रीनशॉट वीडियो के लास्ट में रहता है उसको फॉलो करके अपने नोट्स में उतार लेना है और तैयारी कीजिए मजे से। साथ में एक सूचना आपके लिए और भी है
तो वैसे लोग जिनका फुल पेड है वो जल्दी से जल्दी मेरे व्हाट्सएप पर अपना फुल पेड का क्या कहते हैं जो फी कार्ड है उसको आप व्हाट्सएप पर डालिए मेरे व्हाट्सएप पर। और जिनका पे नहीं है उनको लास्ट का अंतिम किस्त 500 जमा करना ही होगा, अन्यथा आप सारे लोगों का जिनका फुल पेड नहीं है और फी नहीं जमा होगा सबका नाम हटा दिया जाएगा टेलीग्राम से और ऑफलाइन